और मैं आपको एक और चीज कह दूं, जब मोदी सरकार एश्योर्ड थी अपनी ताकत की, दे हैड कम विद अ थंपिंग 2/3 मेजोरिटी के साथ वो 2 टर्म तकरीबन उन्होंने निकाली है। फुल मेजोरिटी बीजेपी के पास थी, कोई उनको आउटसाइड एनडीए सपोर्ट की जरूरत नहीं थी। तब उनमें शायद ये ज्यादा था कि छोटा मोटा हम पाकिस्तान को सीज फायर दे सकते हैं। आई एम अफ्रेड दैट मार्जिन इज नाउ गॉन। माफ कीजिए, मैं भी बड़े कड़े हुए सत्य आपको बोल रहा हूं, दैट मार्जिन इज नाउ गॉन। इनको बहुत जरूरत है सर, इनको डोज मिलनी चाहिए। और मैं तो एक और बात कहता हूं मोदी जी आपसे आज, सर इनकी डोज इनके गुनाहों के हिसाब से नहीं मिलनी चाहिए। ये गुनाह करें ना करें, उनको डोज मिलनी चाहिए। चीन हमको बेवजह हम समझते हैं तंग कर रहा है, लद्दाख के अंदर हमको पुश करने की कोशिश कर रहा है, तो देन उसका हमारे एडमिरल्स ने बहुत अच्छा तोड़ बताया कि हम सिर्फ हिमालय में क्यों लड़े। सारी उनकी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन हमारी 10 डिग्री चैनल से होके जाती है साहब। अंडमान निकोबार में हमारा बड़ा भारी बेस है, हम चाहें तो मलक्का को बंद करके लेने के देने करा सकते हैं। वो बोलते हैं ना साहब, उल्टे बांस बरेली पहुंचा सकते हैं। इनके पास इतने आतंकी मटेरियल भरा हुआ है पाकिस्तान के पास, दे कैन कीप ऑन सेंडिंग इनटू, दे हैव एन एंडलेस सप्लाई। उनके लिए तो दे आर लाइक डिस्पोजेबल, जो कहते हैं नैपकिन्स होती है जिससे हम हाथ पहुंचते हैं, दे आर लाइक डिस्पोजेबल नैपकिन्स फॉर देम। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके पीछे कोई रोने वाला नहीं है। वो तो कहेंगे वो जन्नत चला गया 72 हूरों के पास। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि वो भारत से सीधे सीधे युद्ध करके आर और पार कर ले, इसीलिए वो कायराना हरकत करता रहता है। कभी 26/11, कभी पार्लियामेंट पे हमला, तो कभी तीर्थयात्रियों पर हमला। 60 सालों से पाकिस्तान से बात चल रही है, लेकिन क्या नतीजा निकला? एक तरफ वो बात करने का ढोंग करता है और दूसरी तरफ कायराना हरकत करता है। मोदी जी यही बोल रहे हैं कि भाई अब पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन वहीं भारत में एक वर्ग है, वो बोलता है कि नहीं, पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, टेबल टॉक होनी चाहिए। और मोदी जी यही बोल रहे हैं कि टेबल टॉक का पाकिस्तान से कोई फ़ायदा नहीं है, वो पीठ में हमेशा छुरा घोंपता है। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वीडियो को कि जनरल बख्शी साहब जो है फौजी स्टाइल में क्या समझा रहे हैं कमर चीमा जी को। तो चलिए वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान में ये समझा जा रहा है कि शायद कोई ओपनिंग नहीं हो सकेगी पाकिस्तान के साथ, क्योंकि हम देखते हैं कि पहले पाकिस्तान को इनवाइट किया जाता था, बात हल्की फुल्की होती थी, लेकिन अब बिल्कुल साइलेंस है। एक तो साइलेंस की वजह बताएं, क्यों इंडिया के अंदर साइलेंस है, और दूसरा ये बताएं क्या कोई बातचीत हो सकेगी पाकिस्तान के साथ? कमर, एक होता है, हम बोलते हैं मिलिट्री पार्लेंस में सिनेरियो लॉजिक। जब हम वॉर गेमिंग करते हैं सिचुएशंस की, एक सिनेरियो लॉजिक होता है। इफ यू गो प्योरली बाय सिनेरियो लॉजिक, इस वक्त पाकिस्तान को बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक मसाइल हैं, एंड आई वुड थिंक कि पाकिस्तान वुड लाइक टू फोकस इनवर्ड्स एंड रिपेयर द इकोनॉमी, गेट इट बैक ऑन रोड। वो आपकी टॉप प्रायोरिटी होगी। वी हैड थॉट दैट यू वुड नॉट बी लुकिंग फॉर picking up fights in the neighborhood, at least not with India. But unfortunately, कमर, एक बात जो हुई है, और वो कोइंसिडेंस बड़ा खराब है, बहुत खराब कोइंसिडेंस है, कि पहला डे जिस दिन मोदी सरकार, मोदी 3.0 की स्वेरिंग इन हो रही थी, उसी दिन एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, एंड इट इज फेयरली मास कैजुअलिटी। आई एम सॉरी, बट बिल्कुल साफ तरीके से फौजी भाषा में अगर हम बात करें, इट इज नॉट अ गुड स्टार्ट, इट इज अ वेरी बैड ऑगरी, इट इज अ वेरी बैड ऑगरी। वी हैड थॉट द सिनेरियो लॉजिक वाज दैट दे वुड लीव अस अलोन, वी वुड लीव यू अलोन। ठीक है ना, कि यू आर इन इकोनॉमिक ट्रबल, 2 रोज की रोटी, पाकिस्तान की जनता को काफी प्रॉब्लम्स हैं, काफी मसाइल हैं। IMF भी प्राइसी एक्ट कर रहा है आपके साथ, चीन ने खास मदद नहीं करी है रीशेड्यूलिंग ऑफ लोन्स में। सो दिस इज अ टाइम व्हेन वी थॉट द पाकिस्तानी स्टेट, द पाकिस्तानी पॉलिटी वुड लाइक टू सेटल डाउन एंड नॉट प्रोवोक और पोक इंडिया इन द आई। ये जो टाइमिंग है, ये बड़ी गलत है। यू पोक इंडिया इन द आई, यू पोक मोदी 3.0 इन द आई, कि साहब जिस दिन आपकी स्वेरिंग होती है, ये लो साहब एक तोहफा हमारी तरफ से, इट अमाउंट्स टू दैट।
and that unfortunately can, I'm afraid the way they have started meant तो नहीं, ये तो bend हो रहा है साहब। आपको क्या लगता है ग्लोबल साउथ का लीडर नरेंद्र मोदी और भारत बनना चाहता है? आप तमाम छोटे ममालिक को तो इनवाइट करते हैं, आप कहते हैं मालदीव भी आ जाए, श्रीलंका भी आ जाए, नेपाल भी आ जाए, भूटान भी आ जाए, बांग्लादेश बड़ी रियासत है। आपको अगर वाकई ही लीडर बनना है तो आपको नहीं लगता आपको पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी? इतना बड़ा आपका नेबर है, आप अपने दो बड़े नेबर से बात नहीं करना चाहते और आपने अपना जो डायरेक्शन है वो इंडियन ओशन की तरफ कर दी हुई है कि भाई अब हमने इधर देखना ही नहीं है, आप समझते हैं ये हमारे नेबर ही कोई नहीं है। तो जो छोटे रियासतें उधर आप ध्यान कर रहे हो, आपको लगता है कि आप अपनी रिट इस तरह स्टैब्लिश कर पाओगे जब तक आप पाकिस्तान और चाइना के साथ सही तरह बात नहीं करते? आप अपनी रिट एस्टैब्लिश कर सकते हैं जनरल साहब? देखिए, जहां तक इंडियन ओशन की तरफ रुख का सवाल है, वो तो हमारे नेवल जो एडमिरल्स हैं बड़ी देर से कह रहे हैं कि साहब अगर चीन से हमारी लड़ाई है तो वो, और चीन हमको बेवजह हम समझते हैं तंग कर रहा है, लद्दाख के अंदर हमको पुश करने की कोशिश कर रहा है, तो देन उसका हमारे एडमिरल्स ने बहुत अच्छा तोड़ बताया कि हम सिर्फ हिमालय में क्यों लड़े। सारी उनकी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन हमारी 10 डिग्री चैनल से होके जाती है साहब। अंडमान निकोबार में हमारा बड़ा भारी बेस है, हम चाहें तो मलक्का को बंद करके लेने के देने करा सकते हैं। वो बोलते हैं ना साहब उल्टे बांस बरेली पहुंचा सकते हैं, लेकिन इसलिए वो थोड़ा रुख हमारा इंडियन ओशन की तरफ है, स्ट्रेंथनिंग द इंडियन नेवी की तरफ है। हमारे भी 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे, 3 न्यूक्लियर सबमरीन हो गई हैं, ताकत बढ़ रही है कि अगर पाकिस्तान हमको चीन से डील करना है और चीन के साथ फिर कॉम्बिनेशन आपका आता है, क्योंकि चीन को भी आपको बिजी रखने का सबसे आसान तरीका है कि आपकी आईएसआई को बोलें कि साहब यहाँ पे इनको बिजी रखो, इनको छेड़ के रखो, इनका सिर डाउन रखो ताकि हमारे लिए एनर्जी ना मिले, और आप बोले साहब हाँ हम करेंगे मेरे आका। देखिए मैं यूक्रेन का एग्जांपल देता हूँ, नहीं एक मिनट, यू मस्ट अलाउ मी दिस। आप यूक्रेन का हाल देखिए, दैट इज वन कंट्री जिसने अपनी टेरिटरी को तकरीबन रेंट आउट किया अमेरिका के लिए, नेटो के लिए। हाँ जनाब हम रूस की आंख में उंगली करेंगे, वी विल पोक द रशियन बेयर इन द आई, कोई बात नहीं साहब आप हमको मदद दो, हम लड़ लेंगे इनसे। वो भी बड़े खुश हैं, वो कह रहे हैं ठीक है वी विल फाइट रशिया टू द लास्ट यूक्रेनियन। क्या हाल हुआ है यूक्रेन का और रेंटिंग आउट इट्स टेरिटरी। कोई शहर नहीं साहब खड़ा है वहां पे, सारी इमारतें खंडर हो गई हैं, खलास हो गई है, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया है, लाखों की तादाद में लोग शहीद हुए हैं। तो साहब इसका मतलब जो लेसन लर्न्ड है कि फोकस ऑन योर ओन नेशनल इंटरेस्ट, डोंट वरी अबाउट प्रमोटिंग द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ ईदर अमेरिका और चाइना। और मैं आपको एक और चीज कह दूं, जब मोदी सरकार एश्योर्ड थी अपनी ताकत की, दे हैड कम विद अ थंपिंग 2/3 मेजोरिटी के साथ वो 2 टर्म तकरीबन उन्होंने निकाली है, फुल मेजोरिटी बीजेपी के पास थी, कोई उनको आउटसाइड एनडीए सपोर्ट की जरूरत नहीं थी। तब उनमें शायद ये ज्यादा था कि छोटा मोटा हम पाकिस्तान को सीज फायर दे सकते हैं। आई एम अफ्रेड दैट मार्जिन इज नाउ गॉन। माफ कीजिए, मैं भी बड़े कड़े हुए सत्य आपको बोल रहा हूं, that margin is now gone. No government can afford to take a slap like this and do. दोस्तों ओथ टेकिंग सेरेमनी के दिन पाकिस्तान ने एक बार फिर से कायराना हरकत की है तीर्थयात्रियों पर हमला करके। उसके बावजूद भी कुछ लोग हैं भारत में, वो बोलते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, लेकिन मोदी जी बोलते हैं कि भाई बातचीत से कोई फ़ायदा नहीं है। तीर्थयात्रियों पर हमला के बाद मोदी जी काफ़ी गुस्से में हैं। इसी बात को जनरल बख्शी भी समझा रहे हैं कमर चीमा जी को, मोदी जी काफ़ी गुस्से में हैं और ये ना समझे कि फुल मेजॉरिटी नहीं है तो वो कुछ नहीं करेंगे। तो चलिए आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।